नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार समता कोचिंग पर। तो साथियों, लास्ट जो अपना सेशन हुआ था उस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 हम लोगों ने पूरा देख लिया था। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे हमें प्रांतों में स्वायत्तता मिली, यानी प्रांतों में पूरी तरीक़ा से हमें स्वतंत्रता मिल गई, प्रांतों में स्वायत्तता मिल गई। यानी कि अब जो रिजर्व सब्जेक्ट और जो हस्तांतरित सब्जेक्ट हैं, उन दोनों सब्जेक्टों पर पूरी तरीक़ा से भारतीयों का कब्जा होगा, भारतीयों के प्रति उत्तरदायी होगा अब जो गवर्नर होगा। बात समझ में आ रही है? यानी जो गवर्नर होगा वो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी होगा, रिजर्व सब्जेक्ट पर भी और हस्तांतरित सब्जेक्ट पर भी। तो पूरी तरीक़ा से हमें प्रांतों में स्वायत्तता मिली भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो हमें ये जो खुशी थी हमारी साथियों, ये जो खुशी थी, एक खुशी का माहौल था। इसी बीच साथियों 1935 भारत शासन अधिनियम से हम जानते हैं कि 1937 में चुनाव कराए गए, यानी भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1935 के आधार पर 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए प्रांतों में, और 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 में कांग्रेस की सरकार बनी हमारी पूर्णतः। 6 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी पूरी तरीक़ा से पूर्ण बहुमत के साथ, और जो 3 थे, 3 में हमारी गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की हमारी सरकार बनी 3 में, कोएलिशन की सरकार बनी। 2 में सरकार ना बनी, एक बंगाल में और एक पंजाब में। बंगाल में बनी कृषक पार्टी की सरकार, या कृषक प्रजा पार्टी भी बोल सकते हैं, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार। और जो बंगाल है, पंजाब जो है, पंजाब में बन रही है आपकी यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार, यूनियनिस्ट पार्टी। तो मैंने आपको बताया कि 1935 के आधार पर 1937 में चुनाव कराए गए, जिसमें कहाँ चुनाव कराए गए? प्रांतों में चुनाव कराए गए। 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 में हमारी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, और 6 में तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, और 3 में हमारी गठबंधन की सरकार बनी। यानी 3 में पूरी तरह का सरकार नहीं बन पाई, बहुमत नहीं आ पाया, लेकिन गठबंधन से सरकार बनी, लेकिन सरकार बनी। वहीं साथियों 2 में सरकार ना बनी, बंगाल में और पंजाब में। बंगाल में बनी कृषक प्रजा पार्टी की सरकार और पंजाब में बनी यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार। तो ये जो साथियों प्रांतीय स्वायत्तता है, प्रांतों में जो हमारी सरकारें बन रही हैं, एक खुशी का माहौल है साथियों, एक खुशी का माहौल है। और जो खुशी थी साथियों हमारी प्रांतों में, जो हमारी खुशी थी, ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 1937 से और 1939 तक ही ये सरकार चल पाई। 1939 से जो 1939 है, 1939 में साथियों ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ, अब क्या हुआ अभी बात करेंगे, कि साथियों जहाँ जहाँ से पूरे भारत से
जिन जिन प्रांतों में कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस के सदस्य जीते थे, जहां जहां भी विधानमंडलों में सरकार उसकी बनी, वहां वहां से उसने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया भाई साहब। सामूहिक तौर पर क्या दे दिया? रिजाइन कर दिया। सामूहिक इस्तीफा, कलेक्टिवली रिजाइन, कलेक्टिवली रिजाइन। तो 1939 में सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया, कलेक्टिवली क्या दे दिया? रिजाइन कर दिया। कांग्रेस के जितने भी सदस्य जहां जहां विधानमंडलों में उसकी सरकार में, सबने। भाई ऐसा क्या हुआ 1939 में जो कि मतलब 1937 से 1939 तक की जो हमारी खुशी है प्रांतों में वो चल पा रही है? लगभग 28 महीने ये सरकार चली थी, लगभग 28 माह ये सरकार चली, 28 महीने ये सरकार चली। ऐसा क्या हुआ साथियों 1939 में जिससे कि केवल हमारी सरकार इतने दिन तक ही चल पाई प्रांतों में? प्रांतों में जो हमें खुशी मिली थी वो केवल कुछ ही दिन तक हमें खुशी मिली। ऐसा क्या हुआ? तो साथियों 1939 में होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। 1939 में होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ ऐसा कि ये जो अंग्रेज थे, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों ने बिना भारतीयों से पूछे, बिना भारतीयों की सलाह मशवरा के, बिना भारतीयों से बिना पूछे, इन लोगों ने भारतीयों का नाम द्वितीय विश्व युद्ध में घोषणा कर दी कि भारतीय भी हमारे साथ हैं, भारतीय भी हमारे साथ हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में इन अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि भारतीय भी हमारे साथ है, बिना भारतीयों से पूछे, बिना कांग्रेस के पूछे। कांग्रेस ने कहा कि यार मतलब तुमने हमसे कब पूछा भाई? न राय, न मशवरा, न सलाह, बिना जानकारी के ही तुमने हमारी घोषणा कर दी कि हम भी तुम्हारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में हैं। ना भैया, हम तुम्हारे साथ ना द्वितीय विश्व युद्ध में, हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो साथियों द्वितीय विश्व युद्ध से अपने आप को दूर रखने के लिए और जो इन्होंने घोषणा करी है इस बात का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया जहां जहां से कांग्रेस जीती थी। मतलब अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध से दूर रखने के लिए। और इस बात का विरोध जता रहे हैं भारतीय कि तुमने यार हमसे पूछी भी ना और तुमने हमारा नाम जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया। तो इस बात का विरोध कर रहे थे भारतीय। यही विरोध दिखाया इन्होंने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे करके। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध साथियों, इसमें एक तरफ तो क्या है मैं आपको बता दूं, एक तरफ तो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन है आपका, और यूएसए है, ब्रिटेन है, यूएसए है, फ्रांस है, फ्रांस है, और एक तरफ है आपका जापान है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, जर्मनी, एक तरफ आपका यूके है, यूएसए है, ब्रिटेन है, और एक तरफ आपका जर्मनी, जापान और इटली है। ये आपको साथियों यहाँ पर दो शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं। ये एक तरफ ये शक्ति है, एक तरफ ये शक्ति है। ये आपको दो शक्ति दिख रही हैं, या फिर साथियों ये आपको दो आपको विचारधारा दिख रही हैं। युद्ध किस बात का होता है? युद्ध होता है विचारधारा का, युद्ध होता है विचारों का। ये तो लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं भाई साहब पूंजीवाद के लिए, पूंजीवाद, या जिसे हम लोग उदारवाद कह सकते हैं। ये लड़ रहे हैं उदारवाद के लिए, पूंजीवाद व्यवस्था के लिए,
और ये जो देश हैं ये कैसे हैं, ये फ्रांस ये जो हैं ये फांसीवादी देश हैं, फांसीवादी। और यूके वाले कह रहे हैं भारतीयों से कि देखिए हम कि गांधी जी ऐसा है, हम लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए, हम लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए, व्यक्तियों के लिए लड़ रहे हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, हमारा आप साथ दे दीजिए, हमारा आप साथ दे दीजिए। गांधी जी ने मना कर दिया, हम साथ क्यों दे दें? अरे हमने प्रथम विश्व युद्ध में आपका साथ दिया, हमें क्या मिला? हमें आपने 1919 में क्या दे दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया। हमें आपने हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया। जिस बात का हम विरोध करते आ रहे थे, हमने आपसे डोमिनियन स्टेटस मांगा, आपने वो तक नहीं दिया हमको। तो हम क्यों आपका साथ दे दें भाई? हम नहीं दे रहे किसी का साथ, बात हम नहीं दे रहे। और साथियों इस समय ये जो जापान है ना, जापान पगलाई हुई शक्ति थी उस समय। जापान ने जबरदस्ती यूएसए पर हमला कर दिया, जबरदस्ती। उसके बाद यूएसए ने इसको ठंडा किया, एक बम गिराया नागासाकी, दूसरा बम गिराया हिरोशिमा पर, नागासाकी और हिरोशिमा। तो 2 बम गिराए, बाद में जापान को ठंडा किया गया। मतलब इस समय ये जो ताकत थी ये तिलमिलाई हुई थी, और भारतीयों को पता चला कि भैया ऐसा है, ये मामला है, जापान भी है, जापान पगलाई हुई शक्ति है, और इसको पता चलेगा कि भारतीय भी इनके साथ हैं तो मामला ख़राब हो जाएगा, हम आपके साथ नहीं हैं। तो भारतीयों ने इनका साथ नहीं दिया द्वितीय विश्व युद्ध में इनका साथ नहीं दिया, और इसका विरोध भी जताया साथियों, इसका विरोध भी जताया। मैं आपसे कह रहा हूँ साथियों, ये वो दौर चल रहा है, ये वो समय है जिस समय भारत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यानी कि जो कांग्रेस ने कह दिया वो भारतीयों ने कह दिया, जो भारतीयों ने कह दिया वो कांग्रेस ने कह दिया। यानी कांग्रेस ही भारत थी और भारत ही कांग्रेस था। ये वो दौर चल रहा है साथियों। और मैं कह रहा हूँ कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ जरूरी था इन अंग्रेजों के लिए, इन अंग्रेजों के लिए भारतीयों का साथ जरूरी था। तो साथियों भारतीयों को मनाने का प्रयास किया जाएगा, भारतीयों को मनाने का प्रयास किया जाएगा। तो पहली बार भारतीयों को मनाने के लिए भेजा गया अगस्त प्रस्ताव। क्या भेजा गया? अगस्त प्रस्ताव भेजा गया, अगस्त प्रस्ताव भेजा गया, अगस्त रेजोल्यूशन, ये भेजा गया 8 अगस्त 1940 को। तो अगस्त प्रस्ताव आया भारतीयों को मनाने के लिए। तो भारतीयों से कहा कि आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांगे हैं, हम आपको पूरा करेंगे, हम इन मांगों को पूरा करेंगे, आप जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे दीजिएगा। तो गांधी ने कहा कि देखो ऐसा है, हम आप पर भरोसा करके देख चुके हैं, अब हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे, हम आपसे पहले भी बता चुके हैं। हमने जितनी बार भरोसा किया है आपने हमको उसका जो है उल्टा ही दिया है सब कुछ। तो हम भाई आपका भरोसा नहीं है, आप क्या कर जाएं, इसलिए हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। तो इस बात का विरोध करने के लिए ये जो अगस्त प्रस्ताव आया है 8 अगस्त 1940 को, इसके विरोध में साथियों, इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन, जिसे हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत हुई 17 अक्टूबर 1940 से, 17 अक्टूबर 1940 से इसकी शुरुआत की गई। कहाँ से? महाराष्ट्र के पोंगार आश्रम से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत की गई।
तो मैंने आपको बताया कि अगस्त प्रस्ताव पहली बार भारतीयों को मनाने के लिए आया और भारतीयों ने इसका विरोध किया कि हम आपके साथ ना हैं और इस अगस्त प्रस्ताव को लेकर चले जाओ, दिमाग खराब मत करो हमारा ज़्यादा। तो इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया और इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। 17 अक्टूबर 1940 से और महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसको चलाया गया। इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे जो सबसे आगे चल रहे थे? वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, विनोबा भावे। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JLN नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन साथियों आपसे पहला पूछ लेगा बहुत हद मार के, दूसरा पूछ लेगा लेकिन बिहार PCS में हद कर दी, बिहार PCS में हद कर दी। उसने पूछ लिया तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे? वो थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त थे। लेकिन साथियों मैं आपसे बता दूं कि इन भारतीयों को मनाना भी जरूरी था। इन अंग्रेजों के लिए भारतीयों का साथ जरूरी था, तो मनाना जरूरी है। एक बार तो इनका जो प्रयास है वो विफल हो चुका है, वो प्रयास सफल नहीं हुआ इन अंग्रेजों का भारतीयों को मनाने के लिए। ये दोबारा फिर प्रयास करेंगे, ये दोबारा फिर प्रयास करेंगे, दोबारा पुनः प्रयास करेंगे साथियों। तो इन्होंने दोबारा पुनः प्रयास किया, दोबारा इन्होंने पुनः प्रयास किया। इन्होंने भेजा फिर क्रिप्स मिशन, इन्होंने भेजा क्रिप्स मिशन, इन्होंने भेजा मेरे साथियों क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। मार्च 1942 क्या आया? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन इन्होंने भारत भेजा। और क्रिप्स आप बोले कि ऐसा है कि गांधी जी कांग्रेस वालों इधर आओ, कि आपको क्या चाहिए? आपको संविधान चाहिए, आपको संविधान सभा चाहिए, है ना? आपको संविधान चाहिए, आपको संविधान सभा चाहिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए, और क्या चाहिए आपको? अरे आप यही तो चाहते हैं, आपको संविधान सभा चाहिए, तो हम आपको संविधान सभा देंगे, लेकिन आप जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे दीजिए। हम आपको संविधान सभा देंगे, लेकिन कब देंगे? लेकिन साथियों आपको हम संविधान सभा देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के हम बाद में देंगे आपको संविधान सभा। गांधी बोले मतलब अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं दे सकते? अभी दीजिए, देनी है तो गांधी जी ने ये जो क्रिप्स मिशन आया है इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथीय चेक। ये जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी जो हैं, गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथीय चेक, उत्तर तिथीय चेक। गांधी जी ने इसको ये कहा उत्तर तिथीय चेक। मतलब बात कर रहे हो आज की, लेकिन दोगे तुम बाद में। मैं चेक पे लिख के दे दूं आपको कि 1 लाख रुपए निकाल लीजिए आप, लेकिन निकलेंगे कब? निकलेंगे 6 महीना बाद। लिख रहा हूं आज, निकलेंगे पैसा 6 महीना बाद। तो ये क्या है? ये पोस्ट डेटेड चेक है। तो क्या अंग्रेजों आप जो बात कर रहे हैं ये तो पोस्ट डेटेड चेक के समान है, कि मतलब बात आज कर रहे हैं कि हम संविधान सभा देंगे तुम्हारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये आपके पोस्ट डेटेड चेक के समान है। नेहरू बोले ना ना गांधी जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये जो क्रिप्स मिशन है ये क्या है? ये तो डूबते हुए जहाज का उत्तर तिथीय चेक है। नेहरू क्या बोल रहे हैं? नेहरू बोल रहे हैं, नेहरू कह रहे हैं डूबते हुए जहाज का उत्तर तिथीय चेक, उत्तर तिथीय चेक। तो ये डूबते हुए जहाज का उत्तर तिथीय चेक है, नेहरू साहब ने कहा।
और यही वो समय है साथी 1942 के आसपास का। इस समय साउथ ईस्ट एशिया से थे, यहाँ पर जो देश हैं जैसे सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, जकार्ता है, इन देशों से ये जो अंग्रेज थे ये छोड़ करके जा रहे थे, क्योंकि ये जो अंग्रेज है इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में लगे हुए हैं। ये इंडोनेशिया, जकार्ता, जमात्रा और इंडोनेशिया, इन देशों में ये लोग लगे हुए हैं इस समय। और यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया के देशों को छोड़ करके ये लोग जा रहे हैं। और जाते समय जो इन लोगों ने इंफ्रा बनाया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, उसको ये लोग क्या करते जा रहे थे, उसको ये लोग बिगाड़ते हुए जा रहे थे, उसको बिगाड़ते हुए जा रहे थे, उसको समाप्त करते हुए जा रहे थे। गांधी ने देखा कि यार मतलब ये जिस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ करके जा रहे हैं, अगर उसी प्रकार से हमारे यहाँ से भी जाने लगे तो, अगर उसी प्रकार से हमारे यहाँ से भी जाने लगे तो, गांधी ने बुलाया नेहरू को कि नेहरू इधर आओ, नेहरू बेटा इधर आओ। नेहरू बोले कहाँ बाबा बताओ। कि जो साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है तुम्हारी उस पर नज़र है, क्या हो रहा है ये? तो नेहरू बोले कहाँ बाबा बिल्कुल नज़र है हमारी, कि बाबा बिल्कुल नज़र है हमारी, मैं देख पा रहा हूँ। तो गांधी बोले कि देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? गांधी बोले नेहरू से कि तुम देखते ही रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? तो नेहरू बोले बाबा बताओ क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? क्या देख बेटा नेहरू, जिस प्रकार से ये साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ करके जा रहे हैं और वहाँ पर इन लोगों ने जो इंफ्रा बनाया था उसको जो है बेकार करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी में मिलाते हुए जा रहे हैं। अगर ये तुम्हारे यहाँ से भी ऐसे ही जान लगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या हाँ बाबा बात तो सही कह रहे हो, तो बताओ क्या करें? कि देख भाई नेहरू लाला सुन, मुझे चलाना है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चलाना है? भारत छोड़ो आंदोलन हमको चलाना है। नेहरू बोले गांधी से, गांधी बोले नेहरू से, सॉरी, गांधी बोले नेहरू से कि देखो बेटा ऐसा है, मुझे चलाना है भारत छोड़ो आंदोलन, और इस समय जो अंग्रेज हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में लगे हुए हैं, वो उसमें उलझे हुए हैं, और ये और देश को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। तो क्यों ना ये हमारे यहाँ से जाएं, उससे पहले हम ही इनको निकाल दें, उससे पहले हम ही इनको निकाल दें। और क्या, मुझे चलाना है भारत छोड़ो आंदोलन, और मुझे इसकी चाहिए कांग्रेस की अनुमति, कांग्रेस की अनुमति। मतलब दोस्तों ये लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। ये कहा जाता है कि ये जो अंग्रेज हैं इनका कभी सूर्यास्त नहीं हुआ, ये कहाँ कहाँ नहीं थे, ये हर जगह थे, हर जगह कब्जा बनाए हुए थे, इनका कभी सूर्यास्त नहीं हुआ। तो गांधी ने कहा नेहरू से कि देखो ऐसा है, मुझे चलाना है भारत छोड़ो आंदोलन और मुझे चाहिए कांग्रेस का साथ। तो कि बाबा कोई दिक्कत ना, कांग्रेस आपके साथ है, बताओ। तो कहना मुझे जल्द से जल्द आप कांग्रेस का अधिवेशन बुलाइए और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको पास करवाइए, उसको पास करवाइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास करवाइए आप।
तो नेहरू बोले कि बाबा ऐसा है, ये जो कांग्रेस है, हम जानते कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, आप लोगों ने 9th-10th की जो बुक आती है उसमें पढ़ा होगा। तो नेहरू बोले कि बाबा ऐसा है कांग्रेस के जो शासन है वो तो अभी गया है, पिछले महीना अभी निकले हैं, तो क्या अब हम एकदम सेशन कैसे बुला सकते हैं, एकदम अधिवेशन कैसे बुला सकते हैं। बस इतनी बात सुनते ही गांधी जी बोले नेहरू से कि बेटा देख इधर आ, इधर आ नेहरू, इधर आ। कहा कि बाबा बताओ। कि देख सुन, मैं इस देश की मैं कह रहा हूँ साथियों, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये गांधी का स्टेटमेंट था। तो गांधी बोले नेहरू से कि बेटा देख सुन, मैं इस देश की मिट्टी से, मैं इस देश की बालू से, जो मोटा रेत होता है, तो क्या मैं इस देश की बालू से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूं? मैं इस देश की बालू से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूं। ये गांधी का स्टेटमेंट था। तो क्या मतलब यार, तुम बात कर रहे कांग्रेस की, मैं बात कर रहा हूं भारत की, मैं बात कर रहा हूं देश की। तो नेहरू बोले बस 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 बाबा, बस बस भाई, बस बस बाबा, रहने दो, इतनी बहुत है। उसके साथ साथियों 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को भारत कांग्रेस कार्य समिति ने, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया, पारित कर दिया। 14 जुलाई 1942। कौन सी जगह थी? जगह थी वर्धा, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है वर्धा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये भैया। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया, वर्धा यानी महाराष्ट्र में, है ना। और इसी में नेहरू जी ने कहा करो या मरो का नारा दिया। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। मतलब साथियों, एक वो व्यक्ति जो सदैव अहिंसा की बात करता है, सदैव नैतिकता की बात करता है कि मानव मानव सब बराबर हैं, इस सदैव प्रेम की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, आध्यात्म की बात करता है, और वो व्यक्ति कह रहा है करो या मरो का नारा दे रहा है। मतलब साथियों, कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। और साथियों, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया है कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, कहाँ भाई भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा, ठीक है। आगे चल करके साथियों इसी को 8 अगस्त, इसी को 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा इसको क्या कर दिया गया? इसको अनुमोदित कर दिया गया, अनुमोदित कर दिया गया, कर दिया गया कि हाँ भैया, अब जो है अगले दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, जो कांग्रेस की कार्य समिति थी उसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया कि कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा। लेकिन 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया कि हाँ भाई
बिल्कुल ऐसा होगा, अनुमोदित कर दिया गया। और अनुमोदन जब हो जाता है तो उसकी शुरुआत हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा इसका अनुमोदन हो चुका है, इसको अनुमोदित कर दिया, पास कर दिया इसको। अब साथियों अगले दिन से ही 9 अगस्त यानी कि 8 अगस्त के बाद जो अगला दिन आएगा 9 अगस्त, उससे अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। और ये जो कहाँ पर इन्होंने अनुमोदित किया था भाई, इन्होंने कहाँ पर अनुमोदित किया था? एक जगह पड़ती है बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान में। तो साथियों जैसे ही अगले दिन से शुरुआत होने वाली थी, और हम जानते हैं कि साथियों शुरू से ही सदैव से ही हमारे कुछ विरोधी रहे हैं, अपने में भी कुछ विरोधी रहे हैं, अपने वालों में भी विरोधी हमारे रहे हैं, कुछ जलने वाले रहे हैं, जिन्हें स्वतंत्रता, उन्हें आज़ादी, उन्हें संविधान सभा अच्छी नहीं लगती। इतिहास रहा है कुछ लोगों का कि इन्होंने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है, कुछ लोगों का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है। और साथियों कुछ लोगों ने जाकर के इन अंग्रेजों को बता दिया, अंग्रेजों को बता दिया कि देखो सुनो अंग्रेजों, इस बार बाबा फुल मूड में है, बाबा जी जो गांधी जी है वो फुल मूड में है, और वो व्यक्ति जो हमेशा अहिंसा की बात करता है, हमेशा नैतिकता की बात करता है, वो व्यक्ति करो या मरो का बात कर रहा है, वो करो या मरो की बात कर रहा है। क्या है? अच्छा ऐसी बात है कि हाँ। और साथियों न दिन के 1 बजे, ना 2 बजे, ना शाम में, ना सुबह में इन अंग्रेजों ने चलाया साथियों 0 आवर ऑपरेशन, यानी कि 0 आवर ऑपरेशन चलाया 8 अगस्त की रात को 12 बजे। क्या चलाया इन्होंने? 0 आवर ऑपरेशन चलाया, 0 आवर ऑपरेशन, 0 आवर ऑपरेशन चलाया इन्होंने। और साथियों गांधी सहित जितने भी नेता हैं सभी नेताओं को जेल में डाल दिया भाई साहब, सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। ये लीजिए, मतलब अगले दिन से 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त से चलने वाला था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन 8 अगस्त की रात को 12 बजे, मतलब क्या कितने बजते हैं? 0 बजते हैं ना उस समय, तो 0 आवर ऑपरेशन चलाया और गांधी समेत सभी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया इन अंग्रेजों ने कि लो चला लो भारत छोड़ो आंदोलन, चला लो भारत छोड़ो आंदोलन। और जब साथियों नेता ही नहीं रहेगा तो आंदोलन सफल हो पाएगा का? तो मूवमेंट सफल हो पाएगा का? नहीं हो पाएगा भैया। नेता क्या काम करता है? नेता डायरेक्शन देने का काम करता है, नेता दिशा देता है, नेता नेतृत्व करता है, दिशा देता है आपको। आंदोलन में कोई एक समूह नहीं होता है, डॉक्टर भी होते हैं, मास्टर भी होते हैं, वकील भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं, शिक्षक भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो सभी होते हैं। और सबकी मांग को एक करने का प्रयास करता है नेता, सबकी मांग को एक करता है नेता, तो सबकी मांग को एक करता है नेता। तो जो नेता है वो डायरेक्शन देने का काम करता है, वो दिशा देता है आपको। अब यहाँ पर नेता ही नहीं रहेगा, नेता चले गए जेल में, तो आंदोलन सफल होगा क्या? नहीं होगा भाई साहब, आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा।
आंदोलन सफल नहीं हुआ, आंदोलन सफल नहीं हुआ। इसी समय साथियों 1942 के बाद आती है 1943। 1943 में अपने नए वायसराय बनते हैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 1943 में वायसराय नए बनते हैं लॉर्ड विवेल, और लॉर्ड विवेल साहब एक प्लान लेकर के आते हैं। लॉर्ड विवेल साहब एक प्लान लेकर के आते हैं जिसे हम लोग विवेल प्लान या विवेल योजना के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग विवेल प्लान या विवेल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, तो जिसे हम लोग विवेल प्लान या विवेल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो जिसे हम लोग विवेल प्लान, तो 1943 में जो लॉर्ड विवेल हैं, लॉर्ड विवेल जो विवेल साहब हैं वो बनते हैं वायसराय। ये वायसराय बनाए गए, नए वायसराय बन करके आए, और ये लेकर के आए एक विवेल प्लान। क्या लेकर के आ रहे हैं? विवेल प्लान, विवेल योजना जैसे हम लोग कहेंगे, विवेल योजना। इन्होंने कहा देखो भारतीय सुनो, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक योजना है, तो कुछ सुनाओ क्या है आपके पास प्लान, आपकी योजना। तो कि हम पहला ये काम करेंगे कि जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कौन सी है? अरे क्या है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार भैया, केंद्र सरकार AILC है या वायसराय प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है? कौन सी है केंद्र सरकार? तो क्या सर जी केंद्र सरकार ये वाली दिख रही है हमें? तो कि जो केंद्र सरकार है वायसराय प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये क्या है? ये केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार है। तो कि जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार का हम क्या करेंगे? इसका पुनः गठित करेंगे, यानी कि नए सिरे से केंद्र सरकार बनाई जाएगी, पुनः गठन किया जाएगा, इसका पुनः गठन किया जाएगा, पुनः गठन किया जाएगा, नए सिरे से केंद्र सरकार बनाई जाएगी। और वायसराय प्लस मुख्य सेनापति को छोड़कर, वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये इन्होंने कहा। क्या और क्या प्लान है? क्या और ये है कि जितने सदस्य हिंदू होंगे उतने मुस्लिम होंगे, यानी कि हिंदुओं के बराबर मुस्लिम होंगे, मुस्लिम और हिंदू बराबर होंगे, मुस्लिम और हिंदू बराबर होंगे। कुत्तों के जितने हिंदू होंगे उतने ही आपके मुसलमान होंगे केंद्र सरकार में, ये बात कह रहे हैं। तो क्या और क्या करोगे? और ये करेंगे कि जो राजनीतिक कैदी हैं आपके, जो अभी आपके 0 आवर ऑपरेशन के तहत पकड़े गए हैं, इनको रिहा किया जाएगा। इनके राजनीतिक कैदियों को, जो राजनीतिक कैदी हैं,
राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो ये जो राजनीतिक कैदी हैं इनको छोड़ दिया जाएगा, इनको रिहा किया जाएगा। और हम कराएंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होगा। तो कितने काम हम करेंगे। और ये जो समझौता होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, ये करा जाएगा शिमला में। ये करा जाएगा शिमला में। तो साथियों इनको शिमला लेकर के जाया गया क्योंकि भैया ठंड का माहौल, यहाँ पर गर्मी का माहौल है और जो शिमला है, शिमला में आपकी ठंड पड़ रही है। तो यहाँ पर वैसी गर्मी चल रही है, दिमाग गर्म है, और शिमला में लेकर के जाया जाएगा। वहाँ पर आपकी खोपड़ी शांत होगी और वहाँ आराम से बैठ के बात करेंगे, जो आपकी समस्याएं हैं उन पर बैठ के बात करेंगे। तो शिमला ले जाया गया। तो साथियों शिमला में 25 जून 1945 से लेकर के और 14 जुलाई 1945 तक इनके दोनों के बीच समझौता कराया गया शिमला में। दोनों को बिठाया गया कि कांग्रेस वालों तुम यहाँ बैठ जाओ और मुस्लिम लीग वालों तुम यहाँ बैठ जाओ। तो कब बताओ क्या समस्या है। जिन्नत भाई साहब खड़े हुए, मुस्लिम लीग वाले खड़े हुए, इन्होंने कहा कि देखो भाई वायसराय साहब, बात है ऐसी, आपने बात कही अभी बेबेल प्लान में आप जो योजना लेकर के आए, इसमें आपने कहा कि केंद्र सरकार का पुनर्गठन करेंगे। कहाँ से आप करेंगे, कही हमने बात। मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी भारतीय होंगे, ये बात कही। कहाँ से आप, कही हमने, कोई दिक्कत ना है। और ये आपने ये भी बात कही कि मुस्लिम और हिंदू दोनों बराबर होंगे केंद्र सरकार में। कहाँ से आप, ये भी बात कही हमने। दोनों की दोनों बात कही हमने, हैं सब बातें कही। तो क्या हमारी बात सुन लो कि केंद्र सरकार में जितने मुस्लिम होंगे उन्हें हमारी मुस्लिम लीग भेजेगी, उन्हें हमारी मुस्लिम लीग भेजेगी। तो क्या यार कांग्रेस वाले खड़े हुए कि ना ना ना, ये क्या मतलब है। इसका मतलब तो ये है कि आप भारत के सभी मुसलमानों का ठेका ले हुए। अरे तुमसे ज़्यादा अच्छे प्रभावशाली नेता हमारे यहाँ हैं। मौलाना अबू कलाम जैसे, आज़ाद जैसे नेता हमारी कांग्रेस में हैं। तो ये नहीं हो सकता। आप इसका मतलब मुसलमानों का ठेका आपने ले लिया क्या, ये नहीं हो सकता। तो कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस ने मना कर दिया। अर्थात बात यह है कि भाई साहब ये जो शिमला समझौता था ये भी विफल रहा, ये विफल रहा। जब ये भी विफल रहा तो विवेल योजना भी विफल रही। सब कुछ विफल रहा साथियों, सब कुछ विफल रहा। ना यहाँ सफलता मिली, ना यहाँ सफलता मिली। यही वो फेज है साथियों। इस समय 1945 के समय, इस समय 1945 में ब्रिटेन में होते हैं चुनाव। ब्रिटेन में हुए भाई साहब चुनाव, ब्रिटेन में चुनाव हुए। और जब ब्रिटेन में चुनाव हुए तो यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने एटली साहब। एटली, इनका नाम है पूरा क्लीमेंट एटली। इससे पहले जो सरकार थी 1945 से पहले जो सरकार थी वो सरकार थी विंस्टन चर्चिल साहब की सरकार। वो चर्चिल साहब की सरकार थी। और चर्चिल जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, कंजर्वेटिव पार्टी। तो वे जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। कौन, चर्चिल साहब। तो 1945 में चुनाव हुए। 1945 में जो चुनाव हुए ब्रिटेन में, तो वहाँ पर सरकार बनती है लेबर पार्टी की, प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली साहब।
अब एटली साहब जो थे, ये एटली साहब थोड़े से लिबरल व्यक्ति थे। ये जो एटली साहब हैं, एटली साहब कैसे व्यक्ति हैं? ये थोड़े से उदारवादी किस्म के व्यक्ति हैं, उदारवादी व्यक्ति हैं, लिबरलिज्म, लिबरल व्यक्ति हैं, ये थोड़े से लिबरल टाइप के व्यक्ति है ना। और ये क्लीमेंट एटली साहब ने अपनी संसद में खड़े होकर के कहा, इन्होंने घोषणा करी कि स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है। इन्होंने घोषणा करी कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है, भारतीयों को इसे मिलना चाहिए। संविधान सभा भारतीयों का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, इन्होंने भेजा 1946 में कैबिनेट मिशन। इन्होंने मार्च 1946 में भेजा गया कैबिनेट मिशन इसी बात को लेकर के। क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि भाई जो स्वतंत्रता है भारतीयों का अधिकार है, संविधान सभा भारतीयों का अधिकार है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने भेजा भारत में कैबिनेट मिशन। मार्च 1940 में कैबिनेट मिशन भेजा। 1940 में क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, इसे हम लोग मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहते हैं, मंत्रिमंडलीय मिशन भी हम इनको कहते हैं। क्योंकि साथियों कैबिनेट के सदस्य आ रहे हैं, यहाँ पर कैबिनेट के सदस्य आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे मंत्रिमंडलीय या फिर कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। इसमें 3 सदस्य आए साथियों, इसमें 3 सदस्य आए। AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स साहब, स्टेफर्ड क्रिप्स, जो अभी आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये क्या थे? पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे, ये इसके हेड थे, और ये भारत सचिव भी है, ये भारत सचिव है। ये क्योंकि ये कैबिनेट के सदस्य हैं, ये वहाँ की सरकार के सदस्य हैं, वहाँ की सरकार के सदस्य हैं। तो जब ये 3 सदस्य आए, ये जो कैबिनेट मिशन आया है, इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है? इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य है, पहला, भारत में संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन करना, और अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। ये 2 उद्देश्य इसके हैं। तो कौन कौन आ रहे हैं? AB अलेक्जेंडर आ रहे हैं, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स साहब आ रहे हैं। पैथिक लॉरेंस साहब इसमें हेड हैं। तो इन्होंने, पैथिक लॉरेंस साहब ने बुलाया, कांग्रेस वालों को बुलाया और मुस्लिम लीग वालों को बुलाया। पूछा कि कांग्रेस वाला आपको क्या चाहिए भाई, बताइए बताइए आपको क्या चाहिए? कि हमें तो भाई संविधान सभा चाहिए, हम तो अपने संविधान बनाएंगे। तो अच्छा, तो के जिन्ना जी आप आइए, मुस्लिम लीग वाले को बुलाएगा, आप आओ जिन्ना जी, क्या बताओ, ये आपके बड़े चर्चे सुनने में आ रहे हैं भाई, हमारे आपके बहुत चर्चे सुनने में आ रहे हैं भाई। तो कैसे? कि हमने सुना है कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप अपना नया पाकिस्तान बनाएंगे। कहाँ साहब, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम अलग होना चाहते हैं इनसे, हम अलग होना चाहते हैं आप इनसे।
तो क्या ऐसे ही अलग होना चाहते हैं या फिर कोई मुद्दा वुद्दा है? कोई तो आधार होगा आपका। अलग होने का कहाँ आधार है यार? हमारा मुद्दा है कि क्या मुद्दा है? कि मुद्दा ये है कि हम मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो अधिकार, जो जो स्वतंत्रता इन हिंदुओं को दी गई है वो हमारे मुसलमानों को नहीं दी गई है, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं, हम अपना अलग देश बसाएंगे। तो अच्छे तो के देख भाई देख जिन्ना, मेरी बात ध्यान से सुन कि ये जो भारत है ना, ये जो भारत है, ये जो भारत है, इस भारत में जो मुसलमान हैं, इस भारत में जो मुसलमान हैं, कुछ तो यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। क्या तेरे मुसलमान इस भारत में कहीं एक जगह तुझे दिखाई दे रहे हैं? तुझे एक जगह मुसलमान दिखाई दे रहे हैं कि ना साहब एक जगह तो दिखाई नहीं दे रहे? तो क्या देख सुन, तेरे कुछ मुसलमान यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। अगर तेरे मुसलमान केवल एक तरफ होते, यहाँ होते, यहाँ होते या यहाँ होते, तो मैं एक हिस्सा काट के तुझे दे देता, एक हिस्सा में काट के तुझे दे देता। लेकिन तेरे मुसलमान सब जगह बिखरे हुए हैं, लेकिन मैं काटूं तो काटूं कैसे है पता? अब मैं तुझे पाकिस्तान दूं तो दूं कैसे? मैं पाकिस्तान तुझे दूं तो दूं कैसे? चल मान के चल मैंने तुझे पाकिस्तान दे भी दिया, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान बी, पाकिस्तान सी, पाकिस्तान डी, पाकिस्तान ई, मान चलो मैंने तुझे पाकिस्तान दे दिया ABCD करके, तो तेरे जो हवा पानी है भाई साहब, तेरा जो हवा पानी है वो सब कुछ तो भारत के पास है। अगर तुझे पाकिस्तान ए से लेकर के पाकिस्तान बी में जाना है तो भारत की हवा पानी यूज करेगा, भारत की सब चीज़ें यूज करेगा तू। तो क्या हाँ, जब तू इतनी आतंकी काम करेगा तो भारत तुझे यहाँ से यहाँ जाने देगा क्या? तो क्या हाँ, ये भी बात सही है। मतलब जिन्ना की खोपड़ी में बात तो घुसी। तो क्या हाँ लॉरेंस साहब आप बात तो ठीक कह रहे हो। तो चलो चलो कोई बात नहीं, फिर तुम बताओ यार मैं क्या करूँ? फिर आप बताइए लॉरेंस साहब, आप हमको क्या करना चाहिए? तो कह दिए जिन्ना सुन, मैं भारत में आया हूँ संविधान सभा का गठन करने, संविधान सभा का गठन करने, और मैं संविधान सभा के लिए 389 सीटें डिक्लेयर करूंगा। मैं संविधान सभा के लिए 389 सीटें डिक्लेयर करूंगा, और तू कह रहा है कि सब मुसलमान तेरे हैं, सब तुझे वोट दे देंगे, और मैं तुझे पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दे दूंगा, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम भी दे दूंगा मैं तुझे। तो फिर जब तू कह रहा है कि सब मुसलमान तेरे हैं, सब तुझे वोट दे देंगे, जब तुझे सब वोट दे देंगे इसका मतलब है संविधान सभा में तेरी 200 प्लस सीटें आएंगी। अगर तू बात कर रहा पाकिस्तान ए, पाकिस्तान बी, पाकिस्तान सी की, तू तो पूरे देश को ही पाकिस्तान बना दिए। जैसा संविधान चाहे वैसा संविधान बना लेना। तो क्या यार, मतलब जिन्ना बोला कोई बॉस, यू आर राइट, तू सी ग्रेट पाजी, तुम महान हो, यू आर ग्रेट लॉरेंस साहब। तो कि ये यार ये वाली बात तो हमारी खोपड़ी में आई नहीं कभी। मैं कह रहा हूँ साथ ये बोतल में उतार चुके हैं, ये अंग्रेजों का काम था बोतल में उतारना, और इस बार जिन्ना की बारी थी। और जिन्ना ने साथियों लॉरेंस की बातों में आकर के अपनी सेपरेट पाकिस्तान की मांग को छोड़ दिया। लेकिन आगे क्या हुआ आगे बताएंगे आपको। तो जिन्ना के समझ में आ गई कि अब मुझे संविधान सभा के होने वाले चुनावों में भाग लेना चाहिए, और यदि मैं जीत गया तो संविधान मैं बनाऊंगा, और संविधान में अपने अनुसार बनाऊंगा, सारे पूरे को हम पाकिस्तान बना देंगे, हम सबको पाकिस्तान बना देंगे, पूरे भारत को।
उसकी खोपड़ी में बात आई, बत्ती जली। तो क्या, चलो चलो संविधान सभा की बात करेंगे, अब कोई दिक्कत ना, आप संविधान सभा में होने वाले चुनावों में हम भागीदारी करेंगे, ठीक है भाई। तो अब साथियों, ये जो संविधान सभा टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हो सकता है इसमें 2 दिन लगे हम लोगों को, हो सकता है इसमें 2 दिन लगे। तो संविधान सभा पर हम लोग चर्चा करेंगे, और संविधान सभा में जब हम लोग चर्चा करेंगे संविधान सभा पर, तो उसमें आपको कुछ ऐसे तथ्य देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जो आज तक किसी किताब में नहीं दी गई हैं, और आपको कुछ नई दिखाई देंगी। वो किसी भी किताब में उनका जिक्र नहीं किया गया है, वो मैं आपको नए सिरे से बताऊंगा, ठीक है भाई। तो अभी के लिए बस इतना ही, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। रिवीजन करिएगा बेहतरीन तरीक़ा से, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और संविधान सभा 2 दिन का क्लास और है, और 2 दिन बाद हम लोग सीधे हिस्टोरिकल उस पर चल रहे हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है भाई। तब विदेशी स्रोतों पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से लिखना स्टार्ट करेंगे। और मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको पॉलिटी ऐसे ही पढ़ा दूंगा, वो साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो क्या, ये तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट चल रहा है ना, ये तो अभी अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट चला, अब संविधान का निर्माण चलेगा अब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहें, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।